दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम काम और समय के इस पार्ट में ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर किसी काम को करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको सभी तरह के एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरह के तरीके बताऊंगा। प्रश्न में दिया गया है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। या तो 3 पुरुष उसको 12 दिन में कर सकते हैं या 5 महिलाएं उसको 12 दिन में कर सकती हैं। तो हमारा पहला तरीका होता है एलसीएम मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे पुरुष और यहाँ पर महिलाएं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जब 3 पुरुष उसको 12 दिन में कर सकते हैं तो एक पुरुष उसको कितने दिन में करेगा, एक पुरुष उसको काफ़ी दिनों में करेगा, यानी 12 तियां 36 दिन में उसको करेगा। एक पुरुष उसको 36 दिन में करेगा। यहाँ पर हम एक पुरुष और एक महिला का काम निकालते हैं। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, भाई 5 महिलाएं कर रही हैं 12 दिन में, तो एक महिला करेगी 12 पंचे 60 दिन में। ठीक है, एक महिला उस काम को करेगी 60 दिन में। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 36 और 60 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पर हम एलसीएम इसको लिख देते हैं। 36 और 60 का एलसीएम होता है 180। ठीक है, ये 180 आ गया एलसीएम। जो एलसीएम होता है वही पूरा काम होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पुरुष और महिला की कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी एफिशिएंसी कितनी है कि पुरुष जो है एक दिन में कितना काम करता है और महिला एक दिन में कितना काम करती है। बस इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो पुरुष जो है उस काम को 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई 36 का हम 180 में भाग दे देंगे क्योंकि टोटल काम है 180। तो 36 का 180 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। ठीक है, और एक महिला उस काम को करती है 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो 60 का भाग 180 में देंगे तो कितना आएगा, 3 काम। ठीक है, ये आ जाता है पुरुष और महिला का एक दिन का काम, यानी कार्य क्षमता आ गई, इनकी एफिशिएंसी कितनी है ये आ गई। ठीक है, यानी एक पुरुष एक दिन में 5 काम करेगा और एक महिला एक दिन में 3 काम करेगी। बस अब आगे दिया है 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल काम था 180। ठीक है, बटे लगा दीजिए। अब 6 पुरुष और 5 महिलाएं, भाई एक पुरुष का काम कितना है, 5 काम। एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है कि एक दिन में 5 काम कर देता है। तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे, तो 6 पंचे 30 काम कर देंगे। ठीक है, प्लस अब 5 महिलाएं, अब एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यानी एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। अब 5 महिलाएं कितना काम करेंगी, तो 5 तियां 15 काम कर देंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 180 बटे यहाँ 30 और 15 हो जाएगा 45, और 45 से हम काट देंगे तो यह जाएगा 4 दिन। ठीक है, यानी 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसको 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ दिया गया था कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि या तो 3 पुरुष उस काम को करते हैं या फिर 5 महिलाएं। ठीक है, तो 12 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो 3 पुरुष का काम 5 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना काम 5 महिलाएं कर देती हैं। ठीक, आगे दिया गया है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी 6 पुरुष और प्लस 5 महिलाएं। भाई वहाँ पर और लिखा है ना, तो यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि या तो पुरुषों से ही काम करा देंगे या स्त्रियों से ही काम कराएंगे, बस ये ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ दिया गया था कि 6 पुरुष प्लस 5 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ दिया है कि 3 पुरुष का काम है 5 महिलाओं के बराबर, या 5 महिलाओं का काम है 3 पुरुषों के बराबर। तो यहाँ जो 5 महिलाएं दी गई हैं वहाँ पर हम 3 पुरुष लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 5 महिलाओं के काम को 3 पुरुष कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 पुरुष प्लस यहाँ 5 महिलाओं की जगह लिख देंगे 3 पुरुष। ठीक है, तो 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 पुरुष। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, यानी 9 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब हमें पुरुषों से मतलब है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं। तो देखिए क्वेश्चन अब क्या बन रहा है हमारा कि 3 पुरुष एक काम को 12 दिन में
कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, महिलाओं को हटा दिया, तो यानी 3 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, कि 3 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी MDH वाला यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। तो 9 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 पुरुष उस काम को X दिन में कर देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से 9 नीचे आएगा तो ये 3 से कट जाएगा, तो यहीं हम काट देते हैं, 3 तिरके 9। ठीक है, अब ये 3 नीचे आएगा तो 3 12 को काट देगा, तो 3 चौके 12, तो X का मान आ गया कितना, 4 दिन। ठीक है, ये दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। या तो आप ये LCM वाला मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप ये MDH वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा LCM मेथड क्या कहता है कि दिया है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुरुष, ठीक है, यहाँ पर महिलाएं। तो 6 पुरुष अगर 20 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो एक पुरुष उसको करेगा 6 दूनी 12, 120 दिन में। भाई बात समझिएगा कि 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, बहुत दिन लगेंगे उसको। तो 6 का 20 में गुणा हो जाएगा, यानी एक पुरुष करेगा उसको 120 दिन में। ठीक है, अब दिया है कि 12 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में करती हैं, तो भाई एक महिला उसको कितने दिन में करेगी। तो 12 का 20 में गुणा होगा, 12 दूनी 24, यानी 240 दिन में कर लेगी। अब हम इन दोनों का LCM निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम इन दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे कि पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा। तो 120 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 240 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी एक पुरुष एक दिन में करेगा 2 काम और एक महिला एक दिन में करेगी 1 काम। बस, अब ये होती है कार्य क्षमता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये है टोटल काम, यानी LCM जो होता है वही टोटल काम होता है। आगे कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। भाई काम कितना है अभी, 240, तो इससे हम दूना काम कर देंगे, यहाँ पर 240 का 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, दूना काम हो गया, बटे क्या दिया गया है कि 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं। तो एक पुरुष करता है 2 काम, तो 8 पुरुष कितने काम करेंगे, 16 काम। ठीक है, प्लस इसके बाद 16 महिलाएं, तो एक महिला करती है 1 काम, तो 16 महिलाएं कितना काम करेंगी, 16 काम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 240 गुणा 2 बटे 16 दूनी कितना होता है, 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 32 काट देंगे तो 16 बार से कटेगा। ठीक है, 16 का भाग देंगे इसमें, 16 एकम 16, बचेंगे कितने, 8 और 16 पंचे 80, तो ये आ गया 15 दिन। ठीक है, तो ये तो था हमारा LCM मेथड। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष, भैया का मतलब होता है बराबर 12 महिलाएं। भाई जितना 6 पुरुष काम करते हैं उतना 12 महिलाएं काम करती हैं, तो इसको हम काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं काम कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने काम को, चलिए 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं। ठीक है, अब हम या तो पुरुषों से काम करा लें या महिलाओं से काम करा लें। तो देखिए यहाँ पर एक पुरुष के बराबर 2 महिला दी हैं, तो 8 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 16 महिलाएं। भाई समझिएगा कि एक पुरुष के बराबर में जब 2 महिला हैं तो हम 8 पुरुषों के बराबर कितनी महिला कर सकते हैं, 16 महिलाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16 महिलाएं प्लस 16 महिलाएं, भाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 महिलाएं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, जब हम महिलाओं से ही काम करा रहे हैं तो 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। पुरुषों को हमने हटा दिया, तो 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं मिलकर उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगी। देखिएगा, तो 32 महिलाएं मिलकर उससे दुगने काम को हमने मान लिया X दिन में करेंगी। भाई यहाँ पर जो हमारा MDH का फॉर्मूला क्या होता है,
M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। ठीक है, यानी 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, यानी उस काम को, एक काम को, तो 32 महिलाएं उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पर हम दुगने काम के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे बटे में, भाई W2 यानी काम दूना हो गया। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 से काट देंगे तो ये जाएगा 16। अब 16 को हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 गुणा 20 बटे में हो जाएगा 16 बराबर में x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काट देंगे 4 से, तो 4 चौके 16 और 4 तीन 12 और 4 से काटेंगे 20 तो 4 पंचे 20 और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 15। ठीक है, इस तरह से इस हम MDH फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर उससे आधे काम को कितने समय में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे, भाई यहाँ पर हम लिख लेंगे पुरुष, महिलाएं और बच्चे। ठीक है, अब दिया है कि 10 पुरुष किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। भाई यह लगा है ना कि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष अगर 7 महीने में कर सकते हैं तो एक पुरुष कितने समय में करेगा, 10 सत्ते 70 महीने में। ठीक है, अब इसी तरह 20 महिलाएं उस काम को अगर 7 महीने में करती हैं तो एक महिला कितने दिन में करेगी, यानी 140 महीने में। और 40 बच्चे करते हैं 7 महीने में तो 280 महीने में, यानी एक बच्चा करेगा 280 महीने में। यहाँ पर हम एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 280। ठीक है, ये आ गया एलसीएम, यही एलसीएम टोटल काम हो जाता है। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता की, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो 70 का भाग दे देंगे, 70 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एक महिला की करती है 140 दिनों महीनों में, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 280 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। यानी ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक पुरुष एक दिन में करेगा 4 काम, एक महिला एक दिन में करेगी 2 काम और एक बच्चा एक दिन में करेगा 1 काम। ठीक, अब पूछ रहा है कि 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर उससे आधा काम कितने समय में करेंगे। तो देखिए, ठीक है, काम था 280, तो इससे आधा काम कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा ये 140। ठीक है, इस 140 काम को 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर कितने समय में करेंगे। तो 5 पुरुष, भाई एक पुरुष की कार्य क्षमता है 4, तो 5 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 चौको 20 प्लस 5 महिलाएं, एक महिला की कार्य क्षमता है 2, तो 5 महिला की कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 5 बच्चे, एक बच्चे की है कार्य क्षमता 1, तो 5 बच्चे की हो जाएगी 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 140 बटे, इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 5 35। ठीक है, 35 से काटेंगे तो ये 4 बार से कटेगा, तो ये आ गया हमारा आंसर 4 महीने। ठीक है, 4 महीने में वो मिलकर उस काम को, मतलब उस काम के आधे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि 16 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे आदमी, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे बच्चे। भाई 16 आदमी अगर 15 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी कितने समय में कर सकता है, तो 16 का 15 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 240। ठीक है, अब दिया गया है कि 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा कितने समय में कर सकता है, तो 480 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 480 आएगा।
ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कार्य क्षमता, तो 240 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। यानी एक आदमी एक दिन में करेगा 2 काम और एक बच्चा एक दिन में करेगा 1 काम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। भाई काम कितना है 480, जितना एलसीएम होता है वही काम होता है, बटे लगा देंगे। 8 आदमी, एक आदमी की कार्य क्षमता है 2, तो 8 आदमी की हो जाएगी 16 प्लस 8 बच्चे, एक बच्चे की कार्य क्षमता 1, तो 8 बच्चे की 8, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 480 बटे 16 और 8 कितना होगा 24, ठीक है। तो 24 दूनी 48, 20, ये आ गया 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से हम एलसीएम मेथड द्वारा किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। यहाँ पर एफिशिएंसी का अनुपात पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई दिया है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। हम यहाँ पर महिलाएं लिख लेंगे, फिर पुरुष लिख लेंगे और बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। अब 10 महिलाएं किसी काम को अगर 6 दिन में करती हैं तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी 60 दिन में, ठीक है। अब 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में करते हैं तो एक पुरुष करेगा 30 दिन में। और आगे कह रहा है कि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक बच्चा करेगा 80 दिन में। भाई इनका गुणा कर देंगे। अब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 240, ठीक है। अब हम 60 का भाग देंगे तो महिलाओं की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो महिलाओं की कार्य क्षमता आएगी 4। भाई 60 का भाग दिया, इसमें 4 आया, 30 का भाग दिया तो 8 आया और 8 का भाग दिया तो 3 आया, ठीक है। यानी कार्य क्षमता कितनी आ गई, महिला की 4, पुरुष की 8 और बच्चे की 3। दोस्तों यही कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा, यानी 4:8:3। बस यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।